राहत सामग्री के नाम पे भेजा है, और जिसमें क्या भेजा है मालूम है? 3 ट्रक में सफेद कपड़े हैं कफन के लिए भेजा है। और ऐसी हालत में दुनिया के पैमाने पर जो खामोशी है उसको उस खामोशी और सन्नाटे को तोड़ने का काम किया है। हमारे सक्रिय हस्तक्षेप करेगा, उसमें सशक्त हस्तक्षेप करेगा। लेकिन हम आज की तारीख में सिंदूर बांटने में व्यस्त हैं, वहाँ कितने सिंदूर उजड़ रहे हैं, या हमारे देश में ही कितने सिंदूर उजाड़े जा रहे हैं और हमारी सरकार के सामने उजाड़े जा रहे हैं, इसके सहयोग से उजाड़ा जा रहा है। हमारे सेना की मुखबिरी हमारा विदेश मंत्री कर रहा है। तो ये सब शांति संदेश देने के लिए हम लोग यहाँ पर अपनी शुद्धि के लिए पिछले कई सालों से इजराइल और हमास का जो युद्ध है वो बरकरार है, और अब इसका जो नतीजा है वो 14,000 बच्चों के जान पर बनाई है। हम बात कर रहे हैं इजराइल और हमास के युद्ध की, जहां पर गाजा एक देश जहां पर 14,000 बच्चे अब भूखमरी का शिकार है, और वहीं अब संयुक्त राष्ट्र जो है पूरी तरीके से पीछे हट चुका है, और पूरा देश अभी सिर्फ मौन होकर 14,000 बच्चों के मरते हुए देख रहे हैं। गाजा में अभी भूखमरी है, और अभी हम मौजूद हैं बनारस के सिगरा एरिया में, जहां पर अभी कुछ लोग हैं संस्था की तरफ से, जहां पर हम दिखाना चाहेंगे कि गाजा में भूख से मरते बच्चों को बचाने के लिए यहाँ पर उपवास और हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। और ये यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है कि एक ऐसा युद्ध जहाँ पर 14,000 बच्चों की जान जो है खतरे में है, उस युद्ध का आखिर फायदा क्या होगा। आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से और जो है जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी। 14,000 बच्चों की जान जो है भूख से जा रही है, ऐसे युद्ध का क्या फायदा? 23 लाख की आबादी में 4 लाख लोग मर चुके हैं, मारे जा चुके हैं। वह तो आज तक न्यूज़ बना नहीं। हाँ, यूएनओ की रिपोर्ट है, यह सत्य दुखद है। कोई भी युद्ध रहा है आज तक महिला और बच्चों को छोड़ दिया जाता था, लेकिन इसमें कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, जिसको कहते हैं चटाई बम, जिसको कहते फेंका जा रहा है, तो फेंका जा रहा है वहाँ पर। और उसमें अब इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है कि दुनिया भर के तमाम देश तो शांत है, खामोश हैं, लेकिन जनता, दुनिया की जनता 9,000 ट्रक उसकी बॉर्डर पर खड़े हैं अपने राहत सामग्री लेकर के, और उसको अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। और इजराइल कह रहा है कि हम तो खुद वहाँ भेज रहे हैं। 5 ट्रक राहत सामग्री के नाम पे भेजा है, और जिसमें क्या भेजा है मालूम है? 3 ट्रक में सफेद कपड़े हैं कफन के लिए भेजा है। और ऐसी हालत में दुनिया के पैमाने पर जो खामोशी है उसको उस खामोशी और सन्नाटे को तोड़ने का काम किया है हमारे बनारस ने। बुद्ध की धरती से हम लोग उपवास पर बैठे हैं अपनी शुद्धि के लिए, जिले की शुद्धि के लिए, प्रदेश की शुद्धि के लिए, देश की शुद्धि के लिए। कल 23 तारीख को दिल्ली में कुछ लोगों ने इनके समर्थन में एक सम्मेलन रखा था, जिसमें 3 हमारे सांसद उसमें आने वाले थे, लेकिन उसको ठीक ऐन वक्त में रात में उनकी परमिशन को कैंसिल कर दिया गया। मतलब इस मुद्दे पर कोई बात तक नहीं की जाए, बात तक लोग न करें, इसकी चर्चा तक न करें, इसके बारे में सोचे भी नहीं कि वहाँ इतनी अमानवीय तरीके से नृशंस हत्याएं हो रही हैं, और खास करके बच्चे भूख से बिलबिलाकर मरने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। ये त्रासदी है। उस त्रासदी के निहितार्थ हम लोग आज यहाँ बैठे हैं उपवास के लिए, शुद्धि के लिए। अब ये हमारा संदेश कहाँ तक, कैसे, कितना पहुँचता है, हम तो ये जानते हैं ये बुद्ध की धरती है। बुद्ध ने यहाँ से शांति का संदेश दिया और पूरी दुनिया के पैमाने पर पहुँचा। तो जाहिर सी बात हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ये हमारी आवाज़ बनारस में जाएगी, प्रदेश में जाएगी, देश में जाएगी, और ख़ास करके हमारे देश की जो सरकार है उस तक, उसके कानों तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि हमारी विदेश नीति क्या रही है। हमारी विदेश नीति का खुलेआम ये उल्लंघन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी नीति बनती है तो संसद से पारित होती है। संसद से स्वीकृत जो हमारी विदेश नीति थी उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। और वो नीति कहती है कि दुनिया में कहीं पर भी अगर मानवता का हनन हो रहा है तो हमारा देश, हमारे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए उसमें हस्तक्षेप करेगा, उसमें सक्रिय हस्तक्षेप करेगा, उसमें सशक्त हस्तक्षेप करेगा। लेकिन हम आज की तारीख में सिंदूर बांटने में व्यस्त हैं, वहाँ कितने सिंदूर उजड़ रहे हैं, या हमारे देश में ही कितने सिंदूर उजाड़े जा रहे हैं और हमारी सरकार के सामने उजाड़े जा रहे हैं, इसके सहयोग से उजाड़ा जा रहा है।
हमारे सेना की मुखबिरी हमारा विदेश मंत्री कर रहा है। तो ये सब शांति संदेश देने के लिए हम लोग यहाँ पर अपनी शुद्धि के लिए और देश की शुद्धि के लिए, मानसिक शुद्धि के लिए हम लोग यहाँ आज उपवास कर रहे हैं। अच्छा, देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनकी जो पकड़ है वो पूरे दुनिया में उनकी पकड़ है, भारत की पकड़ है, और वो इस मुद्दे पर जो है चुप है। क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, उनकी पकड़ तो यही है कि एक छोटा सा पटाखा छोड़ा गया जिसको इन्होंने युद्ध का नाम दे दिया, और इनकी गोदी मीडिया युद्ध का नाम ही नहीं दी, और रात भर में जीत ली, पहुंच गए इस्लामाबाद, पहुंच गई कराची, पहुंच गई कहाँ, आधा सरेंडर करवा दिया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सरेंडर करवा दिया। और स्थिति यह है कि एक भी देश इनके साथ खड़ा नहीं हुआ, यही इनकी पूरी पकड़ है। और कौन देश इनके समर्थन में बोला? तो इजराइल बोला, जो कि आज की तारीख में सबसे बड़ा आक्रामक है, मानवता का संहारक है। वो आदमी वो कहा कि वो भी इनके साथ खड़ा नहीं है। इनके साथ खड़ा होने के तो माय डियर फ्रेंड ट्रम्प भी इनके साथ खड़े हैं, लेकिन क्यों खड़े हैं? आपसे अपने मनमानी दामों पर व्यापार करने के लिए खड़ा है। सारा टैरिफ फ्री कर दिया गया, अपने सारे कृषि उत्पाद यहाँ पर ला करके थोप देगा। भारत के किसान भुखमरी के शिकार हो जाएंगे, हमारी खेतों में कुछ पैदा नहीं होगा, वो वहां से इतना सामान बेच देगा। अब लोग कहेंगे आता है मुफ्त में, आता है सस्ता, तो क्या दिक्कत है? अरे सस्ता आता है, लेकिन हमारे देश के लोग क्या करेंगे? एकमात्र यही एक हमारा कृषि क्षेत्र है जहां से लोगों को रोजगार मिलता है, और रोजगार मिलने के बाद कम से कम हम अपने खेत में अपने भर को हम अन्न पैदा कर लेते हैं, हम अपना खा के जिंदा रह सकते हैं। उस पर भी लाले पड़ने वाले हैं, हम सब के सब अमेरिकी गिरफ्त में आने वाले हैं। तो यही तो हमारा है, हमारा विश्व का सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा इनकी जो डंका बज रहा है दुनिया में, यही तो है। और ये जनाब सिंदूर बांट रहे हैं, कहाँ बांट रहे हैं? बिहार में इस समय व्यस्त हैं सिंदूर बांटने में। तो यही इनकी है, ये दुनिया में इनकी पकड़ है। अच्छा, पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और वहीं गाजा में भुखमरी से जो है महिलाएं और बच्चे मर रहे हैं, और उस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑपरेशन तिरंगा यात्रा तो जो है ये भारत का ये राष्ट्रीयता का वो प्रतीक है। भारत की राष्ट्रीयता मैंने तिरंगा हमारे जो है हमारा शान है, हमारा गौरव है। और उस यात्रा का जो है हमको हर हाल में जो है बहुत उस यात्रा को हमें जो है सपोर्ट करना है, ये हमारे नैतिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व भी है। तिरंगा यात्रा बहुत गौरव की बात है। कोई अगर तिरंगा लहरा रहा है तो ये भारतीयता की पहचान है, राष्ट्रीयता की पहचान है। इससे हमें खुशी मिलना चाहिए निश्चित रूप से। हाँ, ये जरूर है कि हम तिरंगा यात्रा अगर निकाल रहे हैं और राष्ट्रीय भावना का प्रदर्शन कर रहे हैं, राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमें यह भी चेतना हमारे भीतर होना चाहिए कि मानवता भी एक बड़ा चीज है और मानवता का हनन नहीं होना चाहिए। यह दुनिया के जो प्रभुत्व संपन्न देश हैं, उन्होंने भी बार बार मानवता पे जो है बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ जो है बनाया है, बहुत बड़ा कुछ जो है संगठन बनाया, ह्यूमन राइट्स और वगैरह। तो जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो चाइल्ड्स राइट्स की भी बात आती है। और दुनिया जो है और समाज जब भी समाज विकसित हुआ है तो उसने यह महसूस करा कि बच्चों का राइट है, बच्चों का हनन नहीं होना चाहिए, बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए। इस युद्ध में इजराइल के साथ हमास के युद्ध में अबोध बच्चे के सामने जो संकट खड़ा हो गया, जो आप मीडिया के लोग हैं, आज दुनिया में जो सूचनाएं आ रही हैं, सरकार के पास भी सूचनाएं हैं, तो जो बच्चों के सामने जो जीवन का संकट खड़ा हो गया है, उस संकट को दूर करने के लिए भारत को या दुनिया के सभी देशों को आगे आना चाहिए। और जो जिम्मेदार देश हैं, अमेरिका और अन्य जिम्मेदार देश, उनको और आगे आना चाहिए, यूनाइटेड नेशन को आगे आना चाहिए और बहुत जिसको कहते हैं फौरी तौर पे इस समस्या का हल निकालना चाहिए। हजारों बच्चे जो है उस संकट से गुजर रहे हैं कि उनको भोजन नहीं है, उनको पानी नहीं है, तो इस संकट से उनको निकालना जो है दुनिया की परम जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि यह हर जागरूक नागरिक के लिए, भारत और दुनिया के हर जागरूक नागरिक के लिए यह कर्तव्य बनता है। इसीलिए हम लोगों ने उपवास रखा है कि हमारी सरकार भी इस दिशा में एक सार्थक पहल करे और इस संकट से उभरने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जैसा देख रहे हैं कि
इसराइल और हमास के युद्ध में 14,000 बच्चे जो है और महिलाएं जो है भूखमरी का शिकार है। आखिर ऐसे युद्ध का क्या फ़ायदा है? और इंसान के नाते अगर बात की जाए तो ऐसे युद्ध का कोई फ़ायदा नहीं है। और जहां बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर धर्म की भी राजनीति देखने को मिल रही है। ऐसे तमाम खबरें और अपडेट के लिए बने रहिए नवकाशी समाचार के साथ। शहरी जन की आवाज नौकाशी समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।